सुप्रभात सभी को। हमारा नाम कमल नयन है। आज हम लोग 11th क्लास की पहली चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका टॉपिक का नाम है ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। शुरू करने के पहले मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर कर दूं। हम लोगों ने ऐसा नहीं किया है कि लाइन बाय लाइन रीडिंग डाल के फिर उसका एक्सप्लेनेशन किया हो, क्योंकि ये मुझे पर्सनली वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। सो मैंने उस तरह से नहीं किया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने उठाई हैं और उनका एक्सप्लेनेशन मैंने किया है, ठीक है। और लेक्चर के लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस डाला है ताकि सेल्फ इवैल्यूएशन में काम आएगी आपके। प्लीज उन क्वेश्चंस का आंसर कीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक्स। चलिए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक है ज्योग्राफी एज ए इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन। सेकंड टॉपिक है फिजिकल ज्योग्राफी एंड नेचुरल साइंसेस। और थर्ड टॉपिक है आपका ज्योग्राफी एंड सोशल साइंसेस। एंड फोर्थ टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। एंड फिफ्थ टॉपिक है फिजिकल ज्योग्राफी एंड इट्स इंपॉर्टेंस। चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना इंट्रोडक्शन से। आपकी किताब में बहुत ही लंबी चौड़ी एक इंट्रोडक्शन दी हुई है, पर उसे मैं बहुत ही शॉर्ट करके मैं उसका क्रक्स निकाल के मैं इस पॉइंट पीपीटी में डाला हुआ हूँ। तो क्या कहती है किताब? कहती है ज्योग्राफी एक स्टडी है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, एक आसान भाषा में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ मतलब धरती की डिस्क्रिप्शन, कहाँ क्या है, माउंटेन्स कहाँ है, पठार कहाँ है, नदियां कहाँ है, वगैरह वगैरह। पहली बार ये ज्योग्राफी टर्म जो है कॉइन किए थे एरोस्थोस्थेनेस, जो कि एक ग्रीक स्कॉलर है। ऑलराइट। और ज्योग्राफी बनी है दो वर्ड से मिलके। पहला वर्ड है जियो, जिसका मतलब है कि अर्थ, एंड ग्राफोस, जिसका मतलब है कि डिस्क्रिप्शन। दोनों को मिला देंगे तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। ज्योग्राफी का कंसर्न का है, सेकंड पॉइंट से बताता है। ज्योग्राफी का कंसर्न ये है कि कैजुअल रिलेशनशिप बताता है दो फिनोमेना के बीच में। फिनोमेना क्या है? जो भी दुर्घटना या घटना नेचुरल तरीके से हो रही है उसे हम लोग फिनोमेना कहेंगे, ठीक है। दो फिनोमेना के बीच में रिलेशनशिप को जानना ही ज्योग्राफी का काम है। जैसे कि कहीं बारिश हो रही है, कहीं तूफान हो रही है, तो दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसको जानना ज्योग्राफी का कंसर्न है। थर्ड पॉइंट कहती है कि ह्यूमनाइज्ड नेचर और नेचुरलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ह्यूमनाइज्ड नेचर, ह्यूमनाइज्ड नेचर का मतलब क्या हुआ? नेचर जो कि ह्यूमन के द्वारा बदला गया है, ठीक है। जैसे कि हम लोग रोड्स बना दिए हैं, बहुत सारा हाईवेज बना दिए हैं, तो हम लोग नेचर का लैंडस्केप को चेंज किए हैं। फिर नेचुरलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स मतलब हम लोग जो नेचर के हिसाब से ढले हुए हैं। जैसे कि ठंडी आती है तो हम लोग स्वेटर वगैरह जो भी होता है पहन लेते हैं, तो हम लोग नेचर के हिसाब से हैं, ठीक है। ये दोनों के बीच का इंटरैक्टिव रिलेशनशिप को जानना ही ज्योग्राफी का काम है, ज्योग्राफी स्टडी करती है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं ज्योग्राफी एक सोशल साइंस डिसिप्लिन है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशल इंटीग्रेशन का स्टडी करती है। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब हुआ? स्पेशल का मतलब स्पेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस के बीच में क्या ऑर्गेनाइजेशन है। पहाड़ है तो वहाँ पहाड़ क्यों है, पठार है या नदी है तो वहाँ उस तरह से क्यों है, उस सब का इंटीग्रेशन करके हम लोग पढ़ते हैं। दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग सब्जेक्ट और डिसिप्लिन। तो ये ज्योग्राफी जो है एक इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन है ऑफ न्यूमरस नेचुरल साइंसेस एंड सोशल साइंसेस। नेचुरल साइंसेस का मतलब इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट साइंस, राइट। उसी तरह से। और सोशल साइंसेस का मतलब जो हम लोग पढ़ते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, सोशियोलॉजी एंड ऑल, ठीक है। और हर एक डिसिप्लिन का कुछ ना कुछ नॉलेज जो है ज्योग्राफी से लिंक्ड है, ठीक है। इसलिए हम लोग को वो लिंकेज समझने के लिए, हम लोग को लॉजिकली इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना होता है कि हम लोग को ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग चाहिए हर एक फील्ड का। हिस्ट्री का थोड़ा-सा ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग चाहिए, फिर पॉलिटी का चाहिए, पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ने के लिए, पॉपुलेशन का चाहिए, पॉपुलेशन ज्योग्राफी वगैरह पढ़ने के लिए। तो हम लोग देख लेते हैं, 2 एग्ज़ाम्पल्स आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, इंटीग्रेशन के एग्ज़ाम्पल्स। ज्योग्राफी से कैसे इंटीग्रेट हुए हैं हिस्ट्री, उसका। पहला एग्ज़ाम्पल है हिमालयस। सबको पता है हिमालयस एक हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, पर इसके वजह से हम लोग को काफ़ी प्रोटेक्शन मिला है हिस्ट्री में। जैसे कि चाइना वगैरह से, सेंट्रल चाइना से बहुत सारे रूलर्स आने का कोशिश किए, इंडिया इन्वेड करने का कोशिश किया पास्ट में, पर वो संभव नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफिकल रीज़न के कारण।
ये एक माउंटेन बहुत बड़ी माउंटेन खड़ी थी, हिमालयस माउंटेन, जो कि आने में रोक रही थी। हम लोग को एक तरह से नेचुरल प्रोटेक्शन, नेचुरल बैरियर की तरह काम किया है। तो हम लोग देख सकते हैं, हम लोग कैसे हिस्ट्री को ज्योग्राफी से रिलेट करके, इंटीग्रेट करके देखा है। तो सेकंड एग्जांपल है यूरोपियन कंट्रीज़। यूरोपियन कंट्रीज़ ने सबसे पहले डेवलप किया नेविगेशन टेक्नोलॉजी, जिससे कि वो लोग शिप वगैरह बिल्ड किए और ओशंस, बड़ी-बड़ी ओशंस को कवर करके दूसरे कॉन्टिनेंट, दूसरे पार्ट्स ऑफ कंट्रीज़ में गए और सभी को कॉलोनाइज़ करके अपने हिसाब से अपने इकोनॉमिक नीड्स के हिसाब से उन लोगों ने अपने यूज़ किया। तो हम लोग देखते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री और ये इंडिया मतलब ज्योग्राफी, जैसे कि ओशंस को क्रॉस करना, नेविगेशन टेक्नोलॉजी को बिल्ड अप करना, कैसे इंटीग्रेटेड है, ये 2 एग्ज़ाम्पल्स हमें समझाती है। फिजिकल ज्योग्राफी एंड नेचुरल साइंसेस, हम लोग देखेंगे कि ये दोनों एक-दूसरे से कैसे इंटरलिंक्ड है। तो जितनी भी नेचुरल साइंसेस हैं, ये सारी फिजिकल ज्योग्राफी के ब्रांचेस से इंटरलिंक्ड हैं। सेकंड में एग्ज़ाम्पल दिया सेकंड पॉइंट में कि जियोलॉजी इंटरलिंक्ड है आपके जियोमॉर्फोलॉजी से, मेट्रोलॉजी इंटरलिंक्ड है क्लाइमेटोलॉजी से, हेटेरोलॉजी इंटरलिंक्ड है ओशनोग्राफी से एंड पेडोलॉजी इंटरलिंक्ड है आपका सॉइल ज्योग्राफी से। और बायो ज्योग्राफी जो है, किस किस नेचुरल साइंस से इंटरलिंक्ड है? वो है बॉटनी, जियोलॉजी एंड इकोलॉजी, ठीक है? ये तीनों नेचुरल साइंसेस से हम लोग का बायो ज्योग्राफी इंटरलिंक्ड है। और ऑफ कोर्स मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स किससे इंटरलिंक्ड है? आवर कार्टोग्राफी से, मैप मेकिंग से, ड्राइंग ऑफ लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड वगैरह से। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि नेचुरल साइंस किस तरह से हम लोग के फिजिकल ज्योग्राफी में इंटीग्रेटेड है, फिजिकल ज्योग्राफी से इंटीग्रेटेड है। अब हम लोग जानेंगे ज्योग्राफी सोशल साइंसेस से कैसे रिलेटेड है, लिंक्ड है। तो एक ब्रांच ऐसा है ज्योग्राफी का जो कि सोशल साइंसेस से लिंक्ड है, उसे हम लोग कहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, ओके? और एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी किससे लिंक्ड है? सोशल ज्योग्राफी से। एंड पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड है पॉलिटिकल ज्योग्राफी से। इकोनॉमिक्स रिलेटेड है इकोनॉमिक ज्योग्राफी से। एंड डेमोग्राफी का जो स्टडी होता है, वो रिलेटेड है हम लोग का पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी से। तो हम लोग देख रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी किस तरह से सोशल साइंसेस के से इंटरलिंक्ड है। और ये कह रही है, ऊपर वाली पॉइंट कह रही है कि नेचुरल साइंसेस और सोशल साइंसेस से हम लोग का ज्योग्राफी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ठीक है? हम लोग को समझ में आया कितनी सारी चीज़ें हम लोग नेचुरल साइंसेस से और सोशल साइंसेस से उठा के हम लोग अपने ज्योग्राफी में डाले हुए हैं। ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी हम लोग 2 तरीके से अप्रोच करते हैं। पहला है सिस्टमैटिक, जिन्होंने दिया है वो हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ठीक है? और रीजनल अप्रोच, ये दिए हैं आपके कार्ल रिटन में, दोनों मतलब एक ही टाइम के थे, ठीक है? और सिस्टमैटिक अप्रोच क्या है? वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से पढ़ना। जैसे कि वर्ल्ड में हम लोग नदियाँ के बारे में पढ़ेंगे, वर्ल्ड की सारी नदियाँ एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है? वो है हुआ सिस्टमैटिक अप्रोच। और सेकंड रीजनल अप्रोच हम उसे कहेंगे जैसे कि कोई भी रीजन को सिलेक्ट कर लिए, जैसे कि बिहार के रीजन को या इंडिया के रीजन को हम लोग सेलेक्ट कर लिए और उस इंडिया के रीजन में सब कुछ पढ़ेंगे। माउंटेन्स भी पढ़ेंगे, प्लेन्स भी पढ़ेंगे, प्लेट्यूज भी, रिवर्स भी, क्या-क्या लैंडस्केप भी, ट्राइबल एरियाज़ भी, सब कुछ। वो है रीजनल अप्रोच, कार्ल रिटन ने जो दिया है। तो इंडियन ज्योग्राफी जो हम लोग पढ़ते हैं वो एक रीजनल अप्रोच है, राइट? ये जो माइंड मैप है, जो कि एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल है। इसे जो है हम लोग को याद रखनी है। इससे क्या होगी, हम लोग के कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी। जैसे कि इसमें सिस्टमैटिक अप्रोच के बारे में दिया है, ब्रांचेस को कैसे डिवाइड किए हुए हैं। इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, फिजिकल ज्योग्राफी, फिलॉसफिकल ज्योग्राफी, मेथड्स एंड टेक्निक्स एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है? ठीक है? फिर बायो ज्योग्राफी को भी इन्होंने कुछ भाग में डिवाइड किया है, जैसे कि इकोलॉजी, प्लांट ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट ज्योग्राफी एंड जू ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी को देख लेते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी में, क्लाइमेटोलॉजी में, हाइड्रोलॉजी में और सोशल ज्योग्राफी में। हमको लगता है आप सभी को पता होगा जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्लाइमेटोलॉजी में, हाइड्रोलॉजी में, सोशल ज्योग्राफी में। पहले भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। तो कोई तुक नहीं बनता है कि हम लोग बार-बार एक ही चीज़ को डिस्कस करें। और फिलॉसफी में हम लोग पढ़ते हैं ज्योग्राफिकल थॉट के बारे में, ह्यूमन इकोलॉजी के बारे में और मेथड्स एंड टेक्निक्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है और बहुत हार्ड भी होता है, कार्टोग्राफी और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, फील्ड सर्वे एंड मेथड्स और जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जीआईएस एंड जीपीएस एंड एलआईएस।
ह्यूमन ज्योग्राफी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है क्योंकि इसमें हम लोग ह्यूमंस को इंक्लूड करते हैं। बाकी एरिया में देखिएगा कहीं भी ह्यूमंस इंक्लूडेड नहीं है। ये डुअलिज्म का पार्ट है, ठीक है? डुअलिज्म उसे कहते हैं कि 2 विचारधारा हो। एक, हम लोग ज्योग्राफी में सिर्फ लैंडस्केप्स के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा, ह्यूमंस जो हैं ये इंटीग्रल पार्ट है। अगर ह्यूमंस नहीं है तो क्या फ़ायदा पढ़ने का? इसीलिए ह्यूमंस को सेंटर में रख के हम लोग दूसरा ब्रांच बनाए हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। हम लोग नहीं, हमोल्ड ने, राइट? तो इसमें हम लोग क्या-क्या पढ़ते हैं? सोशल ज्योग्राफी, सोशल या कल्चरल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी या सेटलमेंट ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। फिर हम लोग इकोनॉमिक ज्योग्राफी में बहुत सारा ज्योग्राफी पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, टूरिज्म ज्योग्राफी, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज और पॉलिटिकल ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं और पॉपुलेशन और सेटलमेंट ज्योग्राफी में हम लोग 2 ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, एक रूरल ज्योग्राफी अलग पढ़ते हैं, अर्बन ज्योग्राफी अलग से पढ़ते हैं। तो ये मैप जो है आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए, रिपीटेड रिविजन्स कीजिए, दिमाग में बैठ जाएगी, काफ़ी आसान है, ठीक है? ये कार्ल रेटर का दिया हुआ ब्रांचेस ऑफ डिवीज़न है, रीजनल अप्रोच 4 भागों में डिवाइड किए हैं कार्ल रिटर ने, रीजनल स्टडीज़ एंड एरियल स्टडीज़ जिसमें कि मैक्रो, मीसो और माइक्रो रीजन्स में डिवाइड करके माइक्रो का मतलब बहुत बड़ा रीजन और मीसो का मतलब मीडियम मीडियम लेवल एरिया को लेके स्टडी करना, ना ही जब बहुत ज़्यादा बड़ा, ना ही बहुत ज़्यादा छोटा। जैसे कि माइक्रो, माइक्रो जो है बहुत छोटे लेवल पे, छोटे एरिया में हम लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद रीजनल डेवलपमेंट आता है, रीजनल एनालिसिस आती है, उसके बाद रीजनल प्लानिंग, रीजनल एनालिसिस में हम लोग कार्टोग्राफी वगैरह भी इसमें डील करते हैं। और रीजनल प्लानिंग में क्या होता है, कंट्री लेवल पे प्लानिंग करते हैं या टाउन लेवल पे प्लानिंग करते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोगों को आज का लास्ट टॉपिक है फिजिकल ज्योग्राफी और उसका इम्पोर्टेंस। तो सभी लोग जानते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग क्या-क्या पढ़ते हैं। लिथोस्फीयर में हम लोग पढ़ते हैं लैंडफॉर्म, ड्रेनेज, रिलीफ एंड फिजियोग्राफी। एटमॉस्फेयर में हम लोग पढ़ते हैं उसका कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, एलिमेंट, कंट्रोल ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड्स, प्रेसिपिटेशन, क्लाइमेट टाइप्स एंड एक्सेट्रा। हाइड्रोस्फीयर में हम लोग पढ़ते हैं ओशन, सीज, लेक्स, एसोसिएटेड feathers, फीचर्स विद वर्ल्ड वाटर लिली एंड बायोस्फीयर में हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन बीइंग्स के लाइफ फॉर्म्स के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में और दोनों के बीच के सस्टेनेबल मैकेनिज्म के बारे में, एग्जांपल फूड चेन, इकोलॉजिकल पैरामीटर्स, इकोलॉजिकल बैलेंसेस वगैरह। ये सारे इंडेक्स है, फिजिकल ज्योग्राफी के इंडेक्स है। ये आप इंडेक्स देख लेंगे तो पता चल जाएगा हम लोग को क्या-क्या पढ़ना होता है और क्यों पढ़ना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज कैसे करेंगे और कहाँ-कहाँ है, कैसे पता करेंगे कि कहाँ पे ऐसा थोड़ी है कि हर जगह रिसोर्सेज पाई जाती हैं। हर जगह आपको मिनरल्स मिल जाएँगे। तो उस चीज़ के लिए हम लोग को ज्योग्राफी का स्टडी करना पड़ेगा और इसमें स्टडी करने के लिए एक दूसरे का यानी कि फिज़िकल एनवायरनमेंट को ह्यूमन बीइंग्स को फिज़िकल एनवायरनमेंट का रिलेशनशिप का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगला सेंटेंस बता रही है क्यों ज़रूरी है? देखिए, फिज़िकल एनवायरनमेंट क्या करती है, हम लोग को रिसोर्सेज़ देती है और हम एज़ अ ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, उसको यूटिलाइज़ करते हैं। किस लिए? ताकि हम लोग का इकोनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट हो जाए। और आजकल क्या हो गया है कि इतना अच्छा-अच्छा टेक्नोलॉज़ी आ गया है समझिए कि उस यूटिलाइज़ेशन रेट है, जो रिसोर्सेज़ हम लोग यूटिलाइज़ करते हैं, उसका रेट काफ़ी बढ़ गया है। और इससे क्या हो रहा है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है? इससे क्या होगा कि आगे चल के फ्यूचर जनरेशन वालों को नहीं मिलेगी, जो भी रिसोर्सेज़ हम लोग जितना आसानी से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग को सस्टेनेबल होने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होने के लिए फिज़िकल एनवायरनमेंट का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोग फिज़िकल ज्योग्राफी पढ़ने पर ध्यान देते हैं, ठीक है? ये आपका टेक्स्ट बुक में बॉक्स में दिया हुआ था व्हाट इज़ ज्योग्राफी करके। ये दोनों ज्योग्राफर्स का नाम और इनका जो स्टेटमेंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कोई भी एग्ज़ामिनेशन के लिए क्योंकि यहाँ पहली बात ये एनसीईआरटी में दी हुई है और ये स्टेटमेंट्स आपको याद कर लेना है बस। इसमें समझने वाली बात कुछ नहीं है, इसको याद करके रखना है। ज़रूर एक ना एक नंबर आपको यहाँ से मिल ही जाएगी। देखते हैं क्या है? रिचर्ड हार्टस्टोन उन्होंने क्या कहा है ज्योग्राफी को? ज्योग्राफी इज़ कंसर्न्ड विद द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द एरियल डिफरेंशिएशन ऑफ द अर्थ सरफेस। जो हम लोगों ने देखा था प्रीवियस वही सब है, बस एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में वो लिख के दे दिए हैं डेफिनिशन। और हेटनर ने क्या कहा है? ज्योग्राफी स्टडीज़ द डिफरेंसेस ऑफ फिनोमेना यूजुअली रिलेटेड इन द
डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ सरफेसेस। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट्स को हम लोग याद रखना है। सो फाइनल समरी, एक क्विक रिवीजन, हम लोग इस लेक्चर में क्या क्या देखा है। ज्योग्राफी जो कि डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ है, इरोस्थोस्थेनेस ने ज्योग्राफी का वर्ड कॉइन किया था, वो एक ग्रीक स्कॉलर थे। सेकंड में हम लोग पढ़े थे ज्योग्राफी अदर सोशल साइंसेस और नेचुरल साइंसेस से किस तरह से अच्छा से इंटरलिंक्ड है। ओके, और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था ज्योग्राफी एक इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन है। इसका मतलब बहुत सारे ब्रांचेस हम लोग इसमें पढ़े कि बायोज्योग्राफी किस तरह से नेचुरल साइंसेस से रिलेटेड है, और पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, बहुत सारा ज्योग्राफी हम लोग पढ़े हैं। वो जो टेबल है ना, या कहें माइंड मैप, उसे आपको माइंड में रखनी पड़ेगी, आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। नेक्स्ट हम लोग पढ़े हैं ब्रांचेस, ऑलराइट। फिर सिस्टमैटिक अप्रोच किसने दिया था, बोल्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। और रीजनल अप्रोच ये किसने दिया था, कार्ल रिटर ने। एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, एक छोटा सा हम बता देते हैं ओवरव्यू। हम लोग फ्यूचर जनरेशन को अपने रिसोर्सेज रोकना चाहेंगे, ना कि हम लोग पूरा रिसोर्सेज खत्म करना चाहेंगे। तो इसका मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और लास्ट में हम लोगों ने देखा कि रिचर्ड हार्स्टन और हेटलर के दो बेस्ट ऑफ में डाले हुए स्टेटमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो। फाइनली हमने कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किया है आप लोगों के लिए, ताकि आपको आसानी हो अपना इवैल्यूएशन कराने में कि आपको ये चैप्टर समझ में आई कि नहीं आई। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द डिफरेंट ब्रांचेस इन रीजनल ज्योग्राफी। सेकंड क्वेश्चन है राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। थर्ड क्वेश्चन है राइट डाउन द सब ब्रांचेस ऑफ बायोज्योग्राफी। फोर्थ क्वेश्चन है हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टमैटिक अप्रोच इन ज्योग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गेव द रीजनल अप्रोच इन ज्योग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय डुअलिज्म इन ज्योग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है which social science subject is integrated in geographical thought। इसको जरूर से बनाएं, अपना चेक कीजिए आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं।